गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली ये बच्चे ना मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं, मैं आज वही चेक करने आई थी। हाँ, अभी मैं जूम मीटिंग में बैठा हूँ अभी। हाँ, तो पहली क्लास बच्चे में तो थे आए नहीं है बच्चे, ना सर। और इसमें अभी एक हाँ, भी बच्चे नहीं आए हैं। वही ये बच्चे खुद नहीं आ रहे हैं और ये फिर कुछ कुछ मेल्स पे लिख रहे हैं कि हमारी क्लास नहीं हो रही है, क्लास नहीं हो रही है। तो मैंने कहा ठीक है, आज मैं देखती हूँ क्यों नहीं हो रही है, नहीं, बिकॉज मुझे तो आइडिया था आपकी रिकॉर्डिंग्स रहती हैं सारी। हाँ, बिल्कुल रिकॉर्डिंग सारी रहती है हमारे पास। आपकी भी हाँ, रिकॉर्डिंग तो हो रही इसीलिए मैंने है। बच्चों को नहीं बोला है। मैंने नहीं, बच्चों को नहीं बोला था कि मैं क्लास में आऊंगी, हाँ, पर हाँ, मैंने कहा कि एक बार इनफॉर्मली जाकर देखती हूँ बच्चे क्यों हाँ, नहीं आ रहे, मतलब क्यों बदतमीजी कर रहे हैं ना ऐसे अननेसेसरली। हाँ, 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 हाँ मैम। ठीक है, तो कोई बात नहीं सर, आप एक बार अपडेट कर दीजिएगा कितने बच्चे आए आज, फिर मैं इनसे बात करूंगी। हाँ, मैं और थोड़ी देर तक वेट कर लेता हूँ। कितने बजे तक हाँ सर, आप थोड़ी देर, कितने देर तक वेट दस करना है मिनट बताइए। तक 10 मिनट तक और वेट कर लीजिए। हाँ, और ठीक तब है, तक ठीक। मैं इनको मैसेज भी भिजवाती हूँ कि हाँ, ज्वाइन द बिल्कुल। प्रोडक्शन क्लास, हाँ, है हाँ, ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल, 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 ठीक है, बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, ठीक है। ओके।
विक्रम सिन्हा जी, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये जो डिसीजन आज हम लोग ले रहे हैं, किसी भी कंपनी में ऑपरेशन मैनेजर को ये डिसीजन लेना होता है कि कंपनी में सामान बनानी है या फिर आउटसोर्स कर लेनी है। और तो अभी मोस्ट ऑफ द इंडियन कंपनी क्या कर रही है, वो चाइना से आउटसोर्स कर ले रही है। चाइना से सामान सस्ते मिल जा रहे हैं और वो जो है वहां से मंगा ले रही है और बनाना बंद कर दिया। बेल कंपनी ने अपने सारे सामान जो है चाइना से मंगा ले रही है, बनी हुई सामान वहां से मंगा ले रही है। तो ये ऑपरेशन मैनेजर का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि कंपनी में कौन सा सामान मंगाना है, कौन सा सामान जो है बनाना है और कौन सा सामान आउटसोर्स करना है। ये आपको एक गुड़गांव की कंपनी की है जो कि मारुति का वेंडर है और वो भाल्व बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द भाल्व जो है आपको बनाती है। और ये कंपनी जो है अपना बिजनेस 3 साल से कर रही है और ये आपको एक टाइप का भाल्व जो है आपको ये कंपनी बनाती है। ये गुड़गांव में भाल्व बनाने की कंपनी है। And I have visited at that company and make the case study by that company. They have started the making the जो आपको भाल्व्स बनाना इन्होंने शुरू किया था। 10,000 भाल्व्स पर मंथ इन्होंने बनाना शुरू किया था इनिशियली। 10,000 भाल्व्स ये आपको पर मंथ उसको आपको बनाते थे। और जो उसके बाद जो अभी 3 साल के बाद ये जो है कंपनी इतनी बढ़ गई कि 50,000 भाल्व्स पर मंथ आपको बना रही है कंपनी, है ना। तो कंपनी में काफी आपको ग्रोथ हुआ, काफी आपको आपको जो है आपको एक्सपेंशन हुआ, काफी आपको ग्रोथ हुआ है, काफी आपको एक्सपेंशन हुआ। 3 साल में कंपनी 10,000 से 50,000 भाल्व्स पर मंथ आपको बनाना शुरू कर दिए। ये कंपनी अपना रॉ मटेरियल खरीदती है और मैन्युफैक्चरिंग जो है इन हाउस करती है ना। और ये कंपनी अपना मार्केट में अपना स्थान बना लिया है। मार्केट में आपको मारुति के साथ इनका टाई अप बहुत ही जबरदस्त है और ये आपको अच्छा करती है। नाउ कंपनी चाहती क्या है, अपना एक्सपेंड करना चाह रही है। एक तरह के भाल से डिफरेंट टाइप ऑफ द भाल का वेराइटी ऑफ द भाल को बनाना चाह रही है ना। तो ये आपको आपको गुड़गांव का मेन सिटी में इसका प्लांट है और इसका जो एरिया है, प्लांट का एरिया है 50,000 स्क्वायर फीट है। और अब इसको एक्सपेंड करना चाह रही है, डूइंग ऑल द एक्टिविटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ऑल द वेराइटीज इन हाउस। ये इन हाउस सभी तरह के भाल्व्स को बनाना चाह रही है। जितने तरह के भाल्व्स जो आपको मारुति को सप्लाई होता है, सभी तरह के भाल्व्स जो है अब ये कंपनी जो है आपको जो है आपको बनाना चाह रही है। और ये कंपनी जो है आपको दूसरा 50,000 स्क्वायर फीट एरिया जो है आपको खरीद लिए। दूसरा जो है 50,000 स्क्वायर फीट एरिया पहले से था इसके पास। दूसरा 50,000 स्क्वायर फीट एरिया इन्होंने खरीद दिया है। और इसका जो लैंड प्राइसेस था ये एरिया का आपको 3 साल में आपको डबल हो गया। जमीन का दाम तो जानते ही है मेट्रो सिटी में कितना है, गुड़गांव में कितना प्राइसेस है। 3 साल में जो जमीन का प्राइस है वो आपको डबल हो गया है। और उन्होंने जो जमीन ली है वो बहुत ही डिफिकल्टी से खरीदी है। और इसमें जो है अब वो सभी तरह के भाल्व जो है बनाना चाह रही है कंपनी। और इसमें इन कंपनी को डिसीजन लेना है कि किस तरह की भाल्व को इन हाउस बनाया जाए और किस तरह के भाल्व को बाहर से आउटसोर्स किया जाए, है ना। तो मिस्टर मोहन इस कंपनी का जो है प्रोडक्शन हेड है। जो प्रोडक्शन हेड है, प्रोडक्शन मैनेजर है, वो आपको मिस्टर मोहन है। मिस्टर मोहन के पास में उसके साथ में प्रॉब्लम क्या है, एक तो क्वालिटी की प्रॉब्लम है।
क्वालिटी का कंप्लेन है, आपको जो है 2% जो है आप उसका जो है सामान जो है रिजेक्ट हो जाता है। एक तो क्वालिटी की प्रॉब्लम है, और ये 2 साल में 0.2% से बढ़ करके 0.5% हो गई। क्वालिटी का प्रॉब्लम है ना। एक तो क्वालिटी का प्रॉब्लम है। दूसरा, वर्कर जो वहां पर काम कर रहे हैं, वर्कर में सेटिस्फैक्शन नहीं है, डिससेटिस्फैक्शन है। ये जो डिससेटिस्फैक्शन मैं आपको बता रहा हूं ना, ये जितने भी आपके गुड़गांव में, फरीदाबाद में, सोनीपत में, साहिबाबाद में और गाजियाबाद में फैक्ट्रियां हैं, वो वहां पर मैं गया हूं, ये वर्कर में डिससेटिस्फैक्शन रहता ही रहता है। वो डिससेटिस्फैक्शन किस लिए है? वर्कलोड के बारे में, कितना काम जो है वर्क हावर आपको करवाना है, उसको लेके डिससेटिस्फैक्शन है। एंड द सैलरी लेवल, किसी का भी सैलरी लेवल आपको फिक्स नहीं है कि कोई ग्रेड नहीं है कि वर्कर को कितने घंटे का काम नहीं है, काम देना है, कितना सैलरी होना चाहिए, कोई फिक्सेशन नहीं है। बार्गेनिंग चलती है, जैसे कि मछली बाजार में बार्गेनिंग चलती है, वैसे ही जो है फैक्ट्री में आपको बार्गेनिंग चलती है। ये आपको रेगुलर कंप्लेन है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपको मिस्टर मोहन के पास में। मिस्टर मोहन के पास में आपको ये जो है, मिस्टर मोहन के पास में प्रॉब्लम है। मिस्टर मोहन जो आपको प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजर है, वो देखते हैं कि वर्कर क्या करते हैं। ज्यादातर टाइम आपको टी ब्रेक्स में लगाते हैं, ज्यादातर टाइम क्या करते हैं, लंच ब्रेक्स में लगाते हैं, और ज्यादातर टाइम जो है वो टाइम टॉकिंग में लगाते हैं, बातचीत करने में लगाते हैं, और इफिशियंसी नहीं है वर्कर की, जो है आपकी इफिशियंसी नहीं है। वर्कर जो है आपका इनइफिशियंट है, स्टाफ आपका इनइफिशियंट है, ही इज अनेबल टू टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन। वो आपको स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकता है, क्योंकि वर्कर जो है आपने सिचुएशन का आपको बता रहा है। जो वर्कर है, आपको देखिए वर्कर, मिस्टर मोहन की प्रॉब्लम क्या है उसको समझिए। वर्कर की प्रॉब्लम है डिससेटिस्फैक्शन अमंग द वर्कर्स, वर्कलोड के बारे में, सैलरी लेवल के बारे में। वर्कर जो है टी ब्रेक्स में ज्यादा टाइम लगाते हैं, लंच ब्रेक्स में ज्यादा टाइम लगाते हैं, और बातचीत करने में ज्यादा टाइम लगाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और वर्कर जो है आपको इनएफिशिएंट है, और स्टाफ जो है आपको इनएफिशिएंट है ना। तो आपको इसमें आपको होता क्या है, तो काम को कंप्लीट करने में, टाइम पे कंप्लीट करने में आपको जो है आपको टाइम लग जाता है, कंप्लीट द वर्क। दूसरा, डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट्स आपको टाइम पर नहीं होता है ना। डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट आपको टाइम पे नहीं होता है, वर्कर को ओवर टाइम देना पड़ता है, और ये ओवर टाइम का जो आपको हिसाब है वो वर्कर का काफी आपको बढ़ गया है। और मिस्टर मोहन आपको मैनेजमेंट चाह रही है कि नया प्लांट को जो है आप वो 50,000 स्क्वायर फीट जो लैंड ली है, डिफरेंट टाइप को भाल्व को स्टार्ट करना चाह रही है, लेकिन मिस्टर मोहन के साथ में ये प्रॉब्लम्स है, वर्कर्स की प्रॉब्लम है। नाउ व्हाट द मोहन कैन डू, वो डायरेक्टर ऑपरेशन है एस कुमार। एस कुमार इज द डायरेक्टर ऑपरेशन देयर एट दैट प्लांट। उससे उन्होंने बात किया, एस कुमार को प्रॉब्लम्स को बताया कि ये जो आपको जो प्रॉब्लम है उसके बारे में आपको बताया, है ना। तो मिस्टर कुमार और मिस्टर मोहन के बीच में मीटिंग होती है, और सारे डिपार्टमेंट हेड के बीच में आपको मीटिंग होती है, और सिचुएशन को बताया जाता है कि ये आपको सिचुएशन है जिससे कि कंपनी की ग्रोथ आपको रुक रही है, और कंपनी शुड टेक द एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग इकोनॉमी। आपको इससे जो है ब्रांड इमेज ऑफ द कंपनी आपको खराब हो रही है, और मैनेजमेंट कह रही है कि नहीं, मैं एक्सपेंशन कंपनी का करूंगा ही करूंगा, डेफिनेटली गो फॉर द एक्सपेंशन। मिस्टर कुमार कह रहा है कि हम प्लांट का एक्सपेंशन करेंगे ही करेंगे, दूसरा प्लांट आपको लगाएंगे है ना। तो इसमें जो आपको फाइनेंस मैनेजर है, कैसे प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करेगा,
और कैसे जो है एबिलिटी ऑफ द मेन पावर को करेगा, कैसे प्रोडक्शन को करेगा, कैसे क्वालिटी को मैनेज करेगा, कैसे प्रोडक्टिविटी को मैनेज करेगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मिस्टर मोहन के पास में, है ना। तो मार्केटिंग मैनेजर जो वहां का था, मार्केटिंग मैनेजर कह रहा है मिस्टर मोहन को, मार्केटिंग मैनेजर मिस्टर नरेश है, वो कह रहा है कि आप एक काम करो, मैन्युफैक्चरिंग करने की बजाय आउटसोर्स कर लो, बाहर से सामान खरीद लो, वो आपको सस्ता पड़ेगा। मार्केटिंग मैनेजर कह रहा है। मार्केटिंग मैनेजर कह रहा है कि भाई आप जो है इन हाउस बनाने के बजाय मटेरियल को आउटसोर्स कर लीजिए। तो उसमें आपको ये दो दो आपको कंडीशन आ गए कि आपको मैन्युफैक्चर करना है कि आपको आउटसोर्स करना है। इसमें आपको कॉस्ट कंपैरिजन करके निकालना है, दोनों कॉस्ट हो गए, एक तो मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट हो गया, दूसरा आउटसोर्सिंग का कॉस्ट हो गया, दोनों को कंपैरिजन करके निकालना है कि आपको कॉस्ट किसका जो है आपको पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन फॉर द फ्यूचर सेल्स आपको किसका पड़ेगा। ही आल्सो टोल्ड मिस्टर नरेश टू कलेक्ट द डिटेल्स ऑफ द फ्यूचर रिक्वायरमेंट के बारे में बताया जा रहा है, टू गेट द परचेज कॉस्ट डिटेल्स फॉर द फ्यू कंपोनेंट्स ऑफ द valve. मिस्टर मोहन एंड मिस्टर नरेश have collected their data and they have presented the data in the meeting with the Mr. Kumar. सारे डाटा कंपनी के लिए गए और मिस्टर कुमार के साथ में आपको डिस्कस किया गया। फर्स्ट द मार्केटिंग हेड जो था मिस्टर सुरेश, मार्केट फोरकास्ट कितना है उसको बताया, और मिस्टर मोहन हैज प्रेजेंटेड द रिपोर्ट एंड एक्सप्लेन द डिटेल बिलो, ये आपको बताया, ये आपको यहां पर दिखाया गया। वन सुपरवाइजर विथ मंथली सैलरी ऑफ द 5,000 with expected increase of the 10,000 per year. एक सुपरवाइजर की जो सैलरी है 5,000 है और 10% पर ईयर उसकी इंक्रीज हो रही है। डायरेक्ट वेजेज ऑफ द वर्कर रेस 4 पर यूनिट है with 10% reduction in the second year, no change in the third year and increase of the 10% every subsequent year. ये आपको डायरेक्ट वेजेज है वर्कर का। मटेरियल कॉस्ट आपको रेस 14 पर यूनिट आपको दिया हुआ है विथ इन इंक्रीज ऑफ द 10% एवरी ईयर। मटेरियल कॉस्ट, पावर एंड फ्यूल कॉस्ट ऑफ द रेस 2 पर यूनिट विथ इंक्रीज ऑफ द 10% एवरी ईयर। इनडायरेक्ट लेबर एज ए 50% ऑफ द डायरेक्ट लेबर, ये आपको डाटा, आपको कंपनी का डाटा आपको दिया हुआ है। ये डाटा बहुत ही मुश्किल है, आप कहीं केस स्टडी करेंगे, कहीं प्रोजेक्ट करेंगे, आपको डाटा मिलना मुश्किल हो जाता है, कोई आपको डाटा आपको देता नहीं है। तो ये आपको डाटा ये कंपनी का आपको दिखाया जा रहा है। मिस्टर नरेश आपको बताया कि कंपोनेंट प्राइस फ्रॉम द सप्लायर एट द रेस 20 फॉर द फर्स्ट 2 years with an increase of the 10% with the subsequent year. Transportation cost of the race 2 per unit of the first year with increase of the 0.20 every subsequent year. Inventory cost, storage cost as 5% per year of the basic material cost, है ना। ये सारे कॉस्ट का डाटा आपको यहां पर से फिर से दिखाया जा रहा है। जो आपके जो कंपनी का कॉस्ट का डाटा है वो आपको यहां पर आपको दिखाया गया। दूसरा, मार्केटिंग मैनेजर ने 5 साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर फोरकास्ट किया, और कितनी सेल्स क्वांटिटी आपको सेल हो सकती है ये आपको यहां पर आपको दिया गया है। आपको 3 लाख फर्स्ट ईयर में दिया है, 2 लाख सेकेंड ईयर में 5 लाख, और थर्ड ईयर में 7 लाख, फोर्थ ईयर में 9 लाख एंड फिफ्थ ईयर में 10 लाख। ये फोरकास्ट है, इतनी जो है क्वांटिटी जो है आपको सेल होगी। तो क्वेश्चंस क्या है ये आपको अब बताना है। मैंने आपको केस स्टडी बता दी, एबीसी लिमिटेड की कंपनी जो गुड़गांव में है, भाल बनाती है, उसकी पूरी कहानी मैं आपको अच्छी तरह सुना दिया। कहानी में आपको बता दिया कि कंपनी में क्या प्रॉब्लम है, कंपनी के क्या डाटा है, मिस्टर कुमार जो ऑपरेशन मैनेजर हैं क्या डिसीजन लेंगे,
उसके बारे में आपको यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1, बेस्ड ऑन दिस डाटा, is it economical for ABC Limited to go for the buying the product from the market? प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपको इकोनॉमिकल पड़ेगा, और मैन्युफैक्चरिंग इन द हाउस आपको कौन सा ऑप्शन आपको बेटर होगा? प्रोडक्शन मैनेजर, एज ए प्रोडक्शन मैनेजर, आप अगर प्रोडक्शन मैनेजर हैं, यहां पर मिस्टर कुमार की बात कर रहे हैं, आप अगर प्रोडक्शन मैनेजर होते तो आप इसमें क्या करेंगे? आप इसका डिसीजन बताइए। सारा डाटा मैंने दे दिया है, फोरकास्ट मैंने आपको दे दिया है, और आपको सामान खरीदना है कि आपको मैन्युफैक्चर करना है इन हाउस, ये आपको डिसीजन लेना है। एंड व्हाट अदर फैक्टर्स एबीसी लिमिटेड लुक फॉर मेकिंग दिस डिसीजन, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको इस डिसीजन में आपको देते हैं। मैं आपको कहानी, ये आपको केस स्टडी, मैं आपको गुड़गांव की कंपनी का मैं आपको बता रहा हूं। फिर से कहानी मैं आपको गुड़गांव की कंपनी का, आपको मिस्टर कुमार की जगह पर अगर आप होते तो आप क्या करते? आइदर यू टेक द बाय और मैन्युफैक्चर। कंपनी का पूरा डाटा आपको दिया हुआ है, कंपनी की पूरी कहानी आपको बताई गई कि 3 साल पहले आपको उसकी 10,000 भाव्स पर मंथ थे, अभी उसकी 50,000 भाव्स पर मंथ है, और वो उसकी अभी जो प्लांट है 50,000 स्क्वायर फीट है, और उसको जो है अनदर 50,000 स्क्वायर फीट एरिया उसने खरीद ली है। और 3 साल के अंदर यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये आपको यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि एक तो क्वालिटी की प्रॉब्लम है जो कि 0.2% से 0.5% तक चली गई है। दूसरा, डिससेटिस्फैक्शन अमंग द वर्कर्स, वर्कर में डिससेटिस्फैक्शन है। वो किस लिए है? वर्कलोड को लेकर के है। दूसरा, सैलरी को लेकर के है, पैसे को लेकर के है। और वर्कर जो है रेगुलर कंप्लेन कर रहे हैं अबाउट द ओवरवर्क, वो कह रहे हैं कि ओवरवर्क है, वर्कर्स कह रहे हैं कि ओवरवर्क है और काफी ज्यादा ओवरवर्क है, वर्कर आपको कंप्लेन कर रहे हैं। देखिए, ये आपने कंप्लेन वर्कर का सुन लिया। दूसरा, मिस्टर मोहन ने जब ऑब्जर्व किया तो पाया कि वर्कर ज्यादातर टाइम आपको टी ब्रेक्स में लगाते हैं, चाय पीते हैं ज्यादा कंपनी में, और वर्कर ज्यादा खाना खाने में लगाते हैं, लंच ब्रेक में ज्यादा लगाते हैं, और दूसरा, आपस में बातचीत करने में ज्यादा लगाते हैं वर्कर। और वर्कर जो है आपको इनएफिशिएंट है, इनसफिशिएंट वर्कर है, वर्कर भी पूरा सफिशिएंट नहीं है, स्टाफ भी आपको सफिशिएंट नहीं है, और वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने में भी आपको सक्षम नहीं है मिस्टर मोहन। वो ले ही नहीं सकता, वर्कर के प्रति आपको स्ट्रिक्ट एक्शन वो ले ही नहीं सकता, क्योंकि वो आपको वो मालिक तो है नहीं कंपनी का, जो डिसीजन लेगा वो मालिक लेगा। तो ये आपको वो दिया हुआ है, ऑन इंक्रीज द 3 टाइम्स, है ना। तो अब मैनेजमेंट कह रही है कि मैं एक्सपेंशन तो करूंगा ही करूंगा, प्लांट का एक्सपेंशन करूंगा। तो वो एस कुमार डायरेक्टर ऑपरेशन से मिलता है, और एस कुमार से उसकी बातचीत होती है, और कंपनी ग्रोथ के बारे में बातचीत होती है, और एक्सपेंशन कैसे होगा, क्वालिटी कैसे होगी, प्रोडक्शन कंट्रोल कैसे होगा, और जो आपको प्रोडक्टिविटी है वो आपको कैसे होगी, और वो उसका आउटसोर्सिंग कैसे होगा, इकोनॉमिक ऑफ सेल्स कैसे होगा। अब आपको उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो यहां पर सारा डाटा आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट के पास गया। मार्केटिंग मैनेजमेंट मिस्टर सुरेश कहता है कि आप एक काम करो, इन हाउस बनाने की बजाय आप उसको परचेज कर लो, परचेज कर लो। अब यहां पर आपको कंपैरिजन करना है कि यहां पर आपको कंपैरिजन करना है कि आपको इन हाउस करेंगे कि आप जो है आप परचेज करेंगे। सारा डाटा आपको दिया हुआ है, सारा डाटा में आपको यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आपके क्वेश्चन से।
ये आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। देखिए यहां पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको सारा लिखा हुआ है, और ये आपको प्रोक्योरमेंट कॉस्ट आपको लिखा हुआ है, ये आपको प्रोक्योरमेंट कॉस्ट लिखा हुआ है। देखिए सारे कॉस्ट आपको दिए हुए हैं, ये आपको कॉस्ट आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट ईयर में कितना लगेगा, क्वांटिटी पर ईयर आपको दिया हुआ है, मटेरियल कॉस्ट आपको दिया हुआ है, लेबर कॉस्ट आपको दिया हुआ है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया हुआ है, पावर फ्यूल कॉस्ट आपको दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट आपको दिया हुआ है, सुपरवाइजर सैलरी आपको दिया हुआ है, मशीन कॉस्ट आपको दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर का, ये सारा कॉस्ट आपको दिया हुआ है। और प्रोक्योरमेंट कॉस्ट आपको यहां पर आपको दिया हुआ है, क्वांटिटी पर ईयर आपको दिया हुआ है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आपको दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको दिया हुआ है। और ये फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर का, ये आपको टोटल कॉस्ट आपको दिया हुआ है। दोनों का कॉस्ट को कंपेरिजन कीजिए। पहले जो आपको मैन्युफैक्चरिंग में था ना, ये रहा आपका कॉस्ट, कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9,52,70,306 रुपये लगेंगे जब आप मैन्युफैक्चर करेंगे। कितने लगेंगे, 9,52,70,306 रुपये लगेंगे। ये 5 साल का आपको जो है मैन्युफैक्चरिंग का आपको कॉस्ट आएगा। और प्रोक्योरमेंट का कॉस्ट कितना आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9,23,10,000 रुपए आपको प्रोक्योरमेंट का आपको कॉस्ट आएगा। दोनों का कंपेरिजन करने के बाद आपको पता चला कि भाई आपको आउटसोर्स करने में आपको भलाई है, बाइंग करने में प्रोडक्ट को आपको भलाई है। इंडिया की बहुत सारी कंपनियां यही कर रही है, चाइना सस्ते बनाता है और वहां से आउटसोर्स कर ले रहे हैं। तो आउटसोर्स करने में आपको 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 फायदा। ये आउटसोर्सिंग का डिसीजन आपको लाइफ में लेना ही पड़ेगा कि जो बेनिफिट है वो किधर है, बेनिफिट कहां पर है, ये जो है आपको आपको लेना पड़ेगा। तो ये जो है कॉस्ट कंपैरिजन से ये आपको पता चल रहा है कि आपको बाइंग ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द आउटसाइड, उसमें आपको प्रॉफिट है। बाइंग ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द आउटसाइड, उसमें आपको प्रॉफिट है। हेंस आउटसोर्सिंग इज द बेटर ऑप्शन। इंडिया की कई कंपनियां आउटसोर्सिंग कर रही है, वो चाइना से आउटसोर्स कर रही है। चाइना सस्ते बनाती है, वो चाइना से आउटसोर्स कर रही है। यहां पर मैन्युफैक्चरिंग करना आपको 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 जो इंडियन एसएमई है उसकी प्रॉब्लम आपको मैंने आपको बता दिया कि मैन्युफैक्चरिंग करने में खर्चा आपको ज्यादा पड़ रहा है, तो आपको आउटसोर्स किया जा रहा है। ये देखिए टोटल कॉस्ट आपको निकाला गया है, कंपनी का आपको बताया गया है, टोटल कॉस्ट, टोटल डाटा आपको यहां पर बताया गया है। वाल्व का, कंपनी का डाटा आपको जो है आपको जो है यहां पर आपको बताया गया है कि आउटसोर्सिंग इज द बेटर ऑप्शन फॉर द प्रोडक्शन मैनेजर। एज ए प्रोडक्शन मैनेजर आपको आउटसोर्सिंग करेंगे कि मेकिंग करेंगे, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। एज ए प्लांट ओनर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको करना क्या है।